हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। बात करने वाले हैं आज F5F सेम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ध्यान रखना, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं हर एक बच्चे को मेरा सजेशन होता है बच्चा, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। सिलेबस और पेपर पैटर्न का अगर आइडिया है तो इससे ये हेल्प हो जाता है सर, हमें एक तो ये पता रहेगा कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कहां पे पूछा जा रहा है और कितने नंबर का पूछा जा रहा है। सेकंड, कि कौन सा इजी चैप्टर से बच्चा, कौन से इजी चैप्टर से किसको मैं पहले फॉलो कर सकता हूं, ये है ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बच्चा कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं? सर एक डाउट आ रहा है कि ये आप ही हो कि कौन है, ऐसा डाउट स्टार्टिंग में ही आ गया। भाई मेरा ही फोटो है, पहले का है, जब मैंने थोड़े से हेयर स्टाइल चेंज किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जरूर देखना ताकि हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से सब्जेक्ट का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, स्पेशली बैफ वाले बच्चों की बात करूं, क्योंकि हमारा टारगेट है बच्चा अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए डिग्री कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमें जाना है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले फील्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एफ वाई बैफ वाले बच्चे, एफ वाई बैफ बैफ आपने लिया है सर क्योंकि हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना है, इसीलिए हर एक बच्चे को मेरा सजेशन होता है बच्चा, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, अगर आगे चल के आपको फील्ड में जाना है बच्चा, कौन से टैक्सेशन फील्ड में जाना है, ऑडिटिंग में जाना है, अकाउंटेंट की जॉब करनी है, तो ये सब बच्चों को जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखना है, अगर आगे चल के एक बेटर फ्यूचर बनाना है तो। क्लियर है कि नहीं? और सिर्फ आपने ले लिया है दोस्ती यारी में सर बैफ लेना है तो ऑप्शन सोचना पड़ जाएगा फिर यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए सोच समझ के बच्चा आप डिसीजन लेना। क्लियर? बाकी तो मेरा काम है भाई हर एक चीज गाइड करते हुए चलूंगा। बात करते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स की बच्चा, टोटल 4 चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 चैप्टर्स अपने को देखने मिल रहे हैं। पहला टॉपिक क्या बता रहा है जरा वो सुनो समझो। जहां पे बात होगी पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब पहला जो चैप्टर है बच्चा ये बेसिक दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एफए सीए एमए, इस तरीके से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया क्या क्या है उसके बारे में, मतलब ये पूरा चैप्टर थ्योरी पार्ट है, मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है भाई कि या फिर आप पढ़ने जा रहे हो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाया है। सेकंड पे आ जाओ बच्चा, फाइनल अकाउंट वर्ड देखते ही बच्चों के मन में एक अलग खुशी आ गई, क्योंकि सर फाइनल अकाउंट तो बहुत परफेक्ट तरीके से काफी बच्चों ने किया होगा, काफी हाईलाइट रहता है ना अकाउंट्स में, एचएससी कॉमर्स में तो भाई हाईलाइट है फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट, और यहाँ भी फाइनल है ये अकाउंट। और अगर जिस बच्चे को क्लास 12th में फाइनल अकाउंट टैली होता था या फिर काफी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ नोट लिख लो बच्चा, 90% ये टॉपिक हो गया आपका। लेकिन उनके लिए हो गया जिनको परफेक्ट आता था, तो वो थोड़ा सा रिवीजन पार्ट है, बाकी 90% कॉन्सेप्ट वहीं खत्म। क्योंकि 10% बच्चा इसलिए नहीं खत्म, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब जो आप वहां पे बनाते थे सर ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट वो तो सेम चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में एक चेंज आता है, वहां पे एक न्यू अकाउंटिंग आता है बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, बस वही 10% का चेंज है, यही 10% का चेंज। 10% के जो चेंज की मैं बात की ना बच्चा, यही चेंज, पीएनएल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, नो चेंज, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की जगह कौन आ रहा है, जगह नहीं आ रहा है बच्चा, उसके जस्ट ऊपर आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आता है। मतलब ये टॉपिक तो इजी लगा बच्चों को, इजी लगा किन को, जिनका फाइनल अकाउंट क्लियर होगा उनको। अगले टॉपिक पे आ जाओ जरा, डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट की मैं बात करूं ना, तो ये है बच्चा फाइनल अकाउंट, ये भी फाइनल अकाउंट, लेकिन ये कंप्लीट फाइनल अकाउंट नहीं आता। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे देखो नाम बता रहा है बच्चा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग,
फाइनल अकाउंट पे आपने क्या किया था सर, कोई भी एक कंपनी होती थी, कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म होती थी। 11th में सोल्ड प्रोप्राइटर पढ़ा, क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ा। सर एक पार्टनरशिप बिजनेस होता था, उसका ट्रायल बैलेंस दिया होता था, हम लोग क्या करते थे बच्चा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट निकालते थे। क्लियर, जहां पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट को टैली करते थे, यही काम करते थे। तो वहां पे एक पार्टनरशिप फर्म था। अब यहाँ पे देखा एक बच्चा, एक कंपनी है जिसके 2 से 3 डिपार्टमेंट हैं, तो हमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपेंसेस जानना है, अलग अलग प्रॉफिट जानना है। मतलब जो सैलरी सर डायरेक्टली वहां पोस्टिंग हो जाता था ना पीएनएल में, यहां पे हमें यह पता करना है कि सैलरी डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा, डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा, डिपार्टमेंट सी में कितना जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी इनकम थी, वो 2 से 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। और हमें बस वही सीखना है कि सर किस रेशियो पे, किस बेसिस पे वो एलोकेट किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाएगा, बस यही सीखना है। बाकी तो हमें सर पता है कौन सी चीजें पीएनएल में जाती हैं, कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, इतना डिटेल्स तो पता ही है। सिर्फ हमें इस टॉपिक में यह सीखना है बच्चा कि जो भी एक्सपेंसेस इनकम है किस बेस पे डिवाइड होगा। सबसे इजी चैप्टर अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो वो है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मेरे हिसाब से। अगर कोई बच्चा इंट्रोडक्शन पार्ट और मैंने बोला 1 से 2 प्रैक्टिकल क्लास मेरी देख लेगा ना, गारंटी कि कॉन्सेप्ट ही खत्म है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। क्या करना, थोड़ा हिंट, थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया। दोनों टॉपिक्स इजी हैं। आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चा, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, ये नया चैप्टर है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, ना जानकारी आपको होगी, तो ये आपके लिए नया चैप्टर है। बाकी ये 2 चैप्टर्स तो मैंने बताया कि आपको हिंट है, आइडिया पहले से, फाइनल अकाउंट से ये दोनों टॉपिक रिलेट करते हैं। तो सिलेबस समझ गया, चैप्टर समझ गए, तीनों प्रैक्टिकल है बच्चा, तीनों, ये तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर है, तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर है। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। और सिलेबस अगर क्लियर, इजी चैप्टर कौन है बच्चा, डिपार्टमेंटल, देन कौन है फाइनल अकाउंट, देन हायर परचेज। अब बात करते हैं जरा पेपर। पेपर आपका 2 होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों में पास होना कंपलसरी है। अगर किसी एक में भी फेल तो फेल ही माना जाएगा, ये भी चीज नोट कर लेना। इसीलिए स्पेशली इंटरनल में कोई बच्चा केटी ना ले लेना भाई, और ये होता ही है, और ये तभी पॉसिबल है ना, ये मोस्टली तभी इंटरनल में उन बच्चों को केटी लगता है जिनका सर टीचर प्रोफेसर के साथ थोड़ा क्रॉस हो जाता है, तो टीचर माइंड में फिट कर लेता है और उस बच्चों को यही केटी दे देंगे। इसीलिए उनसे रिलेशन जितने प्यार मोहब्बत वाला रखोगे ना, उतना एडवांटेज, उतना बेनिफिट यहाँ पे देखने मिलेगा। इसीलिए ध्यान रख लेना भाई, इंटरनल कॉलेज के हाथ में है। क्योंकि ये देखो 40 मार्क्स का इंटरनल ना कैसे डिवाइड है वो भी जरा देखो। 20 मार्क्स का ना बच्चा टेस्ट होता है। अब सर टेस्ट कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 सेंटेंस, मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स, कुछ इस टाइप्स का हो सकता है। कॉलेज आपको पहले अपडेट करेगा, मतलब कॉलेज के सब्जेक्टिव टीचर ऑलरेडी आपको गाइडेंस दे देंगे इस डेट पे पेपर होने वाला है, और ये यूनिट से आएगा और ये आएगा, मतलब ट्रू फॉल्स आएगा, एमसीक्यूज आएगा, जो भी आएगा ना पहले से अपडेट दे देंगे। तो इसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ भाई, डिटेल्स आपको कॉलेज से मिल जाएगा इस 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे लिखा भी है बच्चा, क्लास टेस्ट हो सकता है ड्यूरिंग द लेक्चर्स, वो आपको पहले से अपडेट करेंगे, जितना यूनिट पढ़ाएंगे वहीं से क्लास टेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन फिजिकल दिया है, लेकिन मोस्टली फिजिकल ही होगा, ध्यान रखना। ऑनलाइन पहले लॉकडाउन टाइम पे होता था, अब नहीं होता है। अब क्या क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, मैच द पेयर, आंसर इन 1 सेंटेंस एंड पजल्स। तो मैंने बोला मोस्टली कॉलेज क्या फॉलो करते हैं बच्चे, एमसीक्यूज एंड आंसर इन 1 सेंटेंस, ये 2 चीजें फॉलो करते हैं मोस्टली कॉलेजेस। अगले पे आ जाओ, ये नेक्स्ट 40 में से 20 टेस्ट हो गया, 10 का रहेगा बच्चा आपका असाइनमेंट, 10 का रहेगा आपका अटेंडेंस। क्लियर, लेकिन क्या क्या ऑप्शन दिया जरा वो देखो, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, असाइनमेंट। तो मोस्टली कॉलेज क्या फॉलो करते हैं बच्चा, असाइनमेंट एंड वाइवा, हो सकता है वाइवा, ये 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं। और लास्ट वाला 10 किस पे रहेगा बच्चा, क्या क्या ऑप्शन दिया है और किस पे हो सकता है वो जरा देखो। पार्टिसिपेशन इन केस स्टडी पहला दिया है, फील्ड विजिट दूसरा, सर्टिफिकेट कोर्स तीसरा। तो ये जो मोस्टली कॉलेज फॉलो करते हैं, ये बोलते हैं भाई जो पार्टिसिपेट, मतलब अटेंडेंस वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, और जिन बच्चों का ये अटेंडेंस कंप्लीट होगा या उससे ज्यादा होगा ना, तो उसको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाता है। तो इंटरनल का 40 मार्क्स कैसे डिवाइड है समझा, 20 का क्लास टेस्ट, 10 का असाइनमेंट एंड 10 का अटेंडेंस, आप ऐसा बोल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आई होप लिया। अब हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सर ये 60 आउट ऑफ 60 लाना।
60 आउट ऑफ 60 लाने का ऑब्जेक्टिव, कितने घंटे का पेपर होता है बच्चा? 2 घंटे का पेपर। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे 60 आउट ऑफ 60 भी लाएंगे। आपके कॉलेज में ही होगा, देख लेना, 60 आउट ऑफ 60, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है। और सीधा प्रैक्टिकल आता है, ना ऑब्जेक्टिव आता है ना शॉर्ट नोट्स आएगा। तो चांसेस पूरे हैं कि हर एक बच्चा 60 आउट ऑफ 60 ला सकता है, अगर बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करके जाएगा तो। क्योंकि ऑप्शन भी मिला है आपको, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अटेम्प्ट एनी 4 बच्चा, 4 ही कवर करना है आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन में से 6 में से 4 कवर करना है। तो मतलब 2 क्वेश्चन तो सीधा ऑप्शन में ही दिख रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको। अब क्वेश्चन देखो जरा कैसा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 6 क्वेश्चन आ रहे। प्रैक्टिकल ऑब्लिक थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी ऑप्शन में दे सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी बता रही है। प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी, 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 प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन आपको मालूम होगा सर, प्रैक्टिकल मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं। और प्रैक्टिकल में देखो ना, एक सिंपल सा मैंने बताया, कितने क्वेश्चन आ रहे पहले वो देखो बच्चा, टोटल 6 आ रहे। और प्रैक्टिकल चैप्टर कितने बच्चा, हर एक बच्चे को मैंने बताया सर 3 चैप्टर है, डिपार्टमेंटल, फाइनल अकाउंट, हायर परचेज। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा परफेक्ट तरीके से 2 चैप्टर करके जाता है, क्योंकि देखो 3 2 जा 6, मतलब हर चैप्टर से आप ऐसा बोल सकते हो सर 2 प्रैक्टिकल आ ही रहा है। तो अगर कोई बच्चा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके जाता है तो डिपार्टमेंटल यहाँ पे भी दिख सकता है, डिपार्टमेंटल कहीं भी और एक दिख सकता है। मतलब 2 तो डिपार्टमेंटल के ही आएंगे और 2 फाइनल अकाउंट वाले आएंगे, 2 फाइनल आएगा। मतलब कोई भी बच्चा अगर 2 चैप्टर परफेक्ट कर ले तो सर ये 60 का पेपर कवर कर सकता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से बोला बच्चा हायर परचेज करना है, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है और इजी भी है, बहुत टफ भी नहीं, इजी भी है कॉन्सेप्ट। क्लियर समझा कि नहीं? पेपर पैटर्न, कोई बच्चा सिर्फ पासिंग का देख रहा है सर हमें नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बैफ लियो, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तो मेरा सजेशन है हर एक चैप्टर पढ़ लो, टेंशन ही खत्म। क्लियर है क्या? तब तो 60 आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कैसा भी पेपर सेटअप कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ पासिंग देख रहे हैं सर कि हमें सिर्फ पेपर कवर करने से मतलब है, तो ये 2 चैप्टर परफेक्ट कर लो, चाहे ये दो या फिर कोई भी। हायर परचेज के साथ में हो सकता है कोई बच्चा डिपार्टमेंटल कर ले, तो वैसा भी कर सकता है। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइडिया चल गया कि कोई डाउट आ रहा है? जल्दी से बता दो। आई थिंक किसी बच्चे को अब डाउट कंफ्यूजन नहीं सर, कितने नंबर ऑफ चैप्टर है, कितने प्रैक्टिकल है, कौन सा इजी है, पेपर पैटर्न हमारा कैसा हो सकता है, इंटरनल कैसा, एक्सटर्नल पेपर कैसा, जितने भी डाउट कंफ्यूजन माइंड में थे सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन प्रॉब्लम टेंशन सा फील हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सिलेबस और पेपर पैटर्न, मतलब ये वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।